Hello my dear students, my name is Krishna Dwivedi and today we are discussing about effect of dielectric material in capacitance, in electric field and in electrostatic potential. ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया था कि if you will put dielectric material in external electric field then what will be the effect of dielectric material. तो उसमें हमारा क्या आया था, E is equal to E external upon में K आया था। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप डायइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, दो प्लेट्स के बीच में रखते हो, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, तो आज हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर आप डायइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या इफेक्ट होता है एंड कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट होता है, ये हमें यहाँ पर देखना है। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ज्यादा इसमें डिस्क्राइब नहीं करना मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ dielectric in capacitor, in capacitance करना। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा डायरेक्टली डिस्क्राइब करता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसी कंडीशन यहां पे कंसीडर कर लेते हैं कि बिना डायरेक्ट्रिक मटेरियल रखे क्या कंडीशंस होंगी और फिर डायरेक्ट्रिक मटेरियल अगर हम लोग रख दें तब क्या कंडीशन होगी, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर डायरेक्ट्रिक मटेरियल, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं विदाउट डायरेक्ट्रिक मटेरियल, बिना डायरेक्ट्रिक मटेरियल की क्या कंडीशन है। ठीक, देखो भाई क्या क्या हो सकता है। मैंने अगर दो चार्ज प्लेट के बीच में डायरेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा है तो क्या कंडीशन होगी। यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो चार्ज होगा उसमें चार्ज कितना होगा, जब हमने डायरेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू Q है। ठीक है, और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। जब मैंने कोई भी डायइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी उन प्लेट्स की सिग्मा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। नाउ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक करके हम लोग सब चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग इसको E नॉट से या E एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या मैं इसी को कह सकता हूँ E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा, या चलो इतना ही रह लेते हैं क्योंकि फॉर्म में नहीं आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, अभी हमें यहाँ पर देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, वो यहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देन V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट में D, तो इसमें से कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू E नॉट की जगह पे मैंने रख दिया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी इसी में अगर मैं देख लूं कैपेसिटेंस, नाउ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी, ये हमारा V नॉट है, तो यहाँ पर C नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है Q अपॉन V नॉट की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देन C नॉट इज इक्वल टू, इसमें से Q की जगह पे मैंने Q रखा और यहाँ पर V नॉट की जगह पे कितना कर दिया, V नॉट की जगह पे हो जाएगा सिग्मा D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो C नॉट की वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी, Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा इनटू में D हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी सभी कंडीशंस कौन कौन सी हैं, जब हमने
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों प्लेट्स के बीच में वही रखा, तब हमारा चार्ज कितना है, Q है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d है, कैपेसिटेंस कितना है, Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा इनटू d है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं इसमें से, नाउ अभी इसमें क्या कर दिया, आफ्टर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, आफ्टर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जब मैं डाइलेक्ट्रिक रख देता हूं तब क्या कंडीशन होती है, तब हमें यहां पर देखना है। जब मैं यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर देता हूं तब क्या क्या कंडीशन हमें मिलती है, ये देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा पहले भी Q था और अभी भी क्या रहेगा, Q रहेगा। लेकिन जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस में सिग्मा। ये मैंने बताया, सिग्मा विल बी द डेंसिटी ऑफ चार्ज प्लेट एंड सिग्मा p विल बी द, इसको मैंने बताया था पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी या पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे सिग्मा माइनस सिग्मा p अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो ये कितना हो जाएगा, देन B इज इक्वल टू, जहां पर सिग्मा था सिर्फ उसकी जगह पे प्लेस कर देते हैं, देन सिग्मा माइनस सिग्मा p इनटू d बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। ठीक है, सेम एज कैपेसिटेंस, अभी हमने क्या किया यहां पर कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा p इनटू में कितना कर दिया, d कर दिया। ठीक है, ये हो गई हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ मिल गया, इनिशियल कंडीशन में मिल गया, फाइनल कंडीशन में। ठीक है, अभी इनको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में, मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे। ठीक है, अभी देखो होता क्या है, आपने एक चीज देखी होगी कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, नाउ सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा p के होगा। ठीक है, सिग्मा जो होगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख देंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा p, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में सिग्मा माइनस सिग्मा p। ठीक है, और इस k को क्या बोलते हैं, k हमारा क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये k की वैल्यू हो गई, k इज इक्वल टू कितना आया, सिग्मा अपॉन में सिग्मा माइनस p। ठीक है, सिग्मा माइनस सिग्मा p। अभी ऐसा करते हैं, एक एक करके सबका रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये सब चीजें इनिशियली, फिर फाइनल, फिर इसके बाद हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, E अपॉन में या E नॉट बाई में E इज इक्वल टू, E नॉट की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसमें कितना है, सिग्मा माइनस में सिग्मा p अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, देन सिग्मा अपॉन में सिग्मा माइनस सिग्मा p,
और आपको पता है सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस में सिग्मा पी इज इक्वल टू कितना है, की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिलेशन ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया, टी आ गया। ठीक है, अब इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। देन यहां पर E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट बाई E। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन मिल चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन, अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी सेम ऐसे देख लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फिफ्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ। ठीक है, सेकेंड और फिफ्थ का अगर हम लोग देखें तो आपको पता है यहाँ पर V नॉट बाई में V नॉट की वैल्यू कितनी है, इसमें से हम लोग देखते हैं V नॉट बाई में V इज इक्वल टू सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में यहाँ पर कितना है भाई, सिग्मा माइनस में सिग्मा P इनटू में D बाई में एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों वैल्यू कट गई, बचा कितना यहाँ पे, सिग्मा अपॉन में सिग्मा माइनस सिग्मा P। इसी वैल्यू को हम लोग क्या कह सकते हैं, K कह सकते हैं। इसका मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन मिला वो कितना मिला, V नॉट बाई में V इज इक्वल टू K, या इसी को मैं कह सकता हूं V इज इक्वल टू V नॉट बाई में K। मतलब कि इफ यू विल पुट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, and if you will put dielectric material then electrostatic potential will decrease, but what will be the effect of dielectric material in case of capacitance। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, now from equation थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, C नॉट बाई में C, इसमें से अगर हम लोग देखें तो C नॉट की वैल्यू कितनी है, Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा D अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी Q एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा P इनटू में D हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से अगर देखो तो Q एप्सिलॉन नॉट बाय D, Q एप्सिलॉन नॉट बाय D विल बी सेम वैल्यूज, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको हम लोग कैसे और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, तो देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा कटने में गलती ना हो। सिग्मा इनटू D इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो इसमें से सिग्मा माइनस सिग्मा P इनटू D अपॉन में Q एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q एप्सिलॉन नॉट ये पूरा का पूरा कट गया। देन यहाँ पर कितना हुआ, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन में सिग्मा, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये उसकी उल्टा वैल्यू, देन दिस वन विल बी इक्वल टू 1 बाई K। तो C नॉट बाई में C की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई K। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी रिलेशन आ जाएगा वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, वो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा C नॉट बाई में C इज इक्वल टू 1 बाई K। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इधर चला जाएगा, C इज इक्वल टू K C नॉट। मतलब कि अभी मैंने देखा कि इफ यू विल पुट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन electric field will decrease, electrostatic potential will decrease, but if you will put dielectric material between the plates of capacitor, then the value of capacitance will increase। ठीक है, तो समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज क्या होता है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा आज का डिस्क्रिप्शन, और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हुआ। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन वो बाद में